बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने 5 ऐसी मिस्टेक्स बतानी है जी जो आपको पेपर में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आप काफी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मुझे ये सवाल पूछा गया कि भाई हमारे जो फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे 5th के चल रहे हैं, 1st के चल रहे हैं, ठीक है, तो इनमें हम ब्लू मार्कर तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन क्या हम ब्लैक के साथ उसकी हेडिंग्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ये बात क्लियर करूं कि भाई जो रोल नंबर स्लिप्स हैं जो आपको अनाउंस हुई हैं, आपको मिली हैं, उनके ऊपर आपने पॉइंट्स अगर आपने रीड किए हैं, मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने उनको रीड किया तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि सिर्फ आपने ब्लू मार्कर ही यूज करनी है, यानी कि ब्लू चीजें ही यूज करनी है, ब्लू इंक ही यूज करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जानता हूं कि भाई ब्लैक से काफी अच्छी अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, ब्लैक और मतलब अगर आप ब्लू साथ लिखेंगे तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले इन चीजों को इग्नोर करते हैं और मतलब ये चीजें चलती रहती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है, लेकिन जो प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज के पेपर्स है, क्योंकि वो यूनी चेक करती है और उसमें रूल रखा हुआ है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू मार्कर ही यूज कर सकते हैं, ब्लू इंक वाली चीजें यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें और ब्लू ही चीजें यूज करें। ठीक है, सेकंड जो चीज है, उससे पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि हमारे जो पेड ग्रुप है उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 500 और लास्ट सेमेस्टर तक आपको एक ही दफा फीस पे करनी है, उसके बाद हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ठीक है, एक ही दफा, यानी कि आपने 500 रुपया अगर फर्स्ट करो आपका 5th है तो आप 500 पे कर देंगे, उसके बाद 8वीं तक आपको हर चीज मिलती रहेगी। ठीक है, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर, पॉलिसीज और सब कुछ जो भी अपडेट्स आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह अगर आप फर्स्ट में है तो फर्स्ट में भी सेम वही प्रोसीजर है, आप फर्स्ट में फीस सबमिट करवा देंगे और 8वें सेमेस्टर तक आपको हर चीज मिलती रहेगी। क्लियर है जी? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भाई आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे जाकर राब्ता भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा, सेकंड मिस्टेक जो है वो ये है कि भाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी आउटलाइंस को देख लेते हैं कि भाई ये आउटलाइंस हैं, इसमें ये टॉपिक्स हैं, हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। भाई मैं ये बात क्लियर करूं, मोस्टली जो बीएस मैथमेटिक्स का पेपर होता है ना, वो मोस्टली कहां से आता है? पास्ट पेपर से। तो आपको लाजमन जो भी आपका सेमेस्टर है, ठीक है, ये जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपके किसी भी बुक का पेपर है, तो कम से कम उसके जो भी पास्ट पेपर्स आपको अवेलेबल हो उनको लाजमी पढ़े। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2020 और 21 में तो कोरोना था, जिसकी वजह से पेपर हुए ऑनलाइन। अब आपके पास 22 और 23 ये 2 साल हैं, अगर इन 2 सालों के अगर आपको पेपर्स मिल जाते हैं तो आपके लिए समझ ले गुड लक है, आप उनमें से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अब रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं पिछले 5th के, ब्रिजिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जो अब 6 में है उनके मोस्टली पेपर जो हैं वो पास पेपर से ही आए हैं, बल्कि तो कंप्लीट पेपर वो पास पेपर से आए हैं। तो इस हिसाब से अपने पास पेपर्स भी लाजमी प्रिपेयर करें, इनको स्किप आपने नहीं करना। नेक्स्ट है जी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप पेपर आपके सामने देखा, ठीक है, उसने देखा कि भाई ये मैंने ये जो सवालात हैं इनमें से मुझे ये सवाल नहीं आते। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो आते हैं वो कर लिए, जो नहीं आते वो छोड़ के बस आगे चलो यार हमें क्या मसला है। ठीक है, तो मैं ये बात क्लियर करूं कि जो भी आपको सवाल आता है पहले सबसे पहले वो करें, ठीक है, उसके बाद जो उससे कम आता है वो कर लें। अब जो नहीं आते ना, उनके रिलेटेड जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है उसको लिख दे। ठीक है, छोड़ के नहीं आना। अगर आप पेपर ब्लैंक लिख देंगे तो भैया आपके नंबर 0 आ ही चुके हैं फिर। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो जो चेकर है वो कहेगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो लिखा है ना। अब उसमें ये भी चीज नहीं है कि आप सॉन्ग लिख दें साथ, ठीक है, तो ये चीज नहीं है, बल्कि आपको कम से कम मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप पूरे आउटलाइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबकी कम से कम एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से याद कर ले। तो अगर आपकी हेडिंग्स अच्छी होंगी ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे काफी अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन है उन सबके आपको मेन हेडिंग्स पता होनी चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, लिख आप खुद से लेंगे। सही है, तो कोई भी आपने सवाल पेपर में स्किप नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो कॉमनली मुझे देखने को मिल रही है अब, ठीक है, वो ये है कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट करो कल का पेपर दिए ना, तो वो शाम रात पूरी रात यही डिस्कस करते रहेंगे आपस में कि ये मेरा पेपर का सवाल ये स्किप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई सिंपल बात है, आपने पेपर दे दिया, अब आप नेक्स्ट कुछ कर नहीं सकते उस पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, अब चेक करके रिजल्ट ही आना है। ठीक है, तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये 2 चीजें ही है ना, या तो अच्छा है या फिर बुरा है।
ठीक है। तो अगर आपका बुरा है तो आपको ये माइंड में रखना है कि भैया मैंने नेक्स्ट जो पेपर्स रहते हैं उनमें अच्छा स्कोर करना है ताकि मैं इस पेपर को भी कवर कर सकूं। ठीक है, इसके मार्क्स जो अगर कम भी आ जाए तो मैं उन सबको मीट कर सकूं। क्लियर है। सेकंड चीज, ठीक है, अगर आप ये भी माइंड में नहीं, अगर आप फर्स्ट क्लास में पेपर बहुत अच्छा हो गया तो आप कहेंगे चलो यार ठीक है नेक्स्ट ये भी अच्छा होगा वो भी हो ही जाएगा, लेकिन ये भी नहीं अपने माइंड में रखना भाई अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या फिफ्थ है तो आपको इन 2 सेमेस्टर्स में, जैसे आपके जो पहले 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना उनमें काफी अच्छी जीपीए गेन करनी है ताकि आप नेक्स्ट जो सेमेस्टर्स होते हैं उनमें जीपीए ऑटोमेटिकली थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पिछली अगर डाउन है तो फिर ओवरऑल भी डाउन ही रहती है। नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, आप कोई मतलब कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो या फिर वैसे आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं इसमें, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन, क्योंकि आपको फर्ज करें या तो 10 सवाल आते हैं, 8 सवाल आते हैं, 10 आते हैं, ये 4 आते हैं, मतलब ये इस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देखें कि आपने क्वेश्चंस को डिवाइड करना है कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि 30 मिनट तो आपके एमसीक्यूज के निकल जाते हैं, वो तो एक साइड पे चले गए। उसके बाद जो 2.5 घंटे बचते हैं उनको आपने इस तरह मैनेज करना है कि मेरा हर सवाल कवर हो जाए। ठीक है, अब कुछ सवाल लेंथी होते हैं तो आपने उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को जरा थोड़ा ज्यादा टाइम देना और जो शॉर्ट होते हैं उनको फिर उस हिसाब से। ठीक है, और इसमें ये भी चीज है, एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई हमारे लेक्स मतलब जो आपकी लेंथ है क्वेश्चन की वो कितनी होनी चाहिए, वो हर पेपर की डिफरेंट है। मैथमेटिक्स का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन है आप उसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ करोगे ना, उसी को सारे प्रूव करोगे, उसी के आंसर्स लाओगे तो वो उस हिसाब से। लेकिन जो थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उसमें कम से कम आपने 4 से लेकर 7 शीट जो है वो आप फिल कर सकते हैं। इसमें आप डायग्राम्स बना सकते हैं, पैराग्राफ में आप लिखें, यानी कि पेपर प्रेजेंटेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ भाई अगर आपको 50% आता है ना तो 50% आप प्रेजेंटेशन भी साथ मैनेज करेंगे ना तो आप कम से कम 80% स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने आप को टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन इन दोनों को आपस में लिंक करके अच्छा स्कोर करने की आपने कोशिश करनी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, काफी हेल्पफुल मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।